एक और बड़ी बीजेपी की पहली सूची सभी के सामने होगी। करीब 150 से ज्यादा सीटों पर नाम फाइनल तय कर दिए गए। तो पहली सूची में मोदी, शाह समेत कई दिग्गजों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। तो मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह की बात की जाए तो फिर गांधीनगर से टिकट मिलने के आसार हैं। राजनाथ सिंह को लखनऊ से चुनाव लड़ाने की तैयारी पार्टी कर रही है। अमेठी से फिर स्मृति ईरानी का नाम आगे चल रहा है। तो ये बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में नजर आएंगे, क्योंकि 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है पार्टी। मोदी शाह की मौजूदगी में हमने देखा बीते रोज नामों को लेकर चिंतन मंथन का दौर चला। लंबी बैठक चली रात 3 बजे तक और उसके बाद नाम फाइनल कर दिए गए। तो करीब 3 बजे तक बीजेपी की मीटिंग चली। बीजेपी खेमे में हलचल काफी ज्यादा तेज रही। कई राज्यों को लेकर चर्चा हुई, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या फिर उत्तर प्रदेश की, और नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। मोदी शाह की मौजूदगी में रात भर नामों को लेकर मंथन हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, हमने देखा कि रात भर मंथन चला। ये बताता है कि बीजेपी कितनी ज्यादा फोकस है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी तो ऐसे में ये मीटिंग जरूरी भी हो जाती है। और कई नाम इसमें सर फाइनल भी कर लिए गए, चाहे हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर शाह की या राजनाथ सिंह की। सेम अच्छा है, बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, एक चौंकाने वाला नाम भोपाल से सामने आ रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम बड़ी तेजी से दिल्ली से अंदर खाने से जो खबरें हैं, हालांकि लिस्ट का इंतजार होगा, लेकिन ये नाम काफी दिलचस्प है कि भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम बड़ी तेजी से उभरा है। और नेशनल सिनेरियो की बात करें तो जैसा हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं बार बार कि करीब 120 से 150 तक नाम पहली सूची में हो सकते हैं, जिसको दोपहर बाद तक जिसके जारी होने की पूरी संभावना है। यानी ये सूची आज ही जारी हो सकती है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और पहली सूची में जो बहुत ही प्रबल दावेदार हैं जीत के, और जिनका 2019 का जीत का आंकड़ा बहुत जबरदस्त था और इस बात की बयानी करता था कि ये ट्रेमेंडस लीडर्स हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, इसमें अमित शाह जी हैं, शिवराज जी का नाम भी बताया जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, निर्मला सीतारमण हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, नितिन गडकरी जी हैं, भूपेंद्र यादव हैं, आरिफ धर्मपुरी हैं, और कुछ दक्षिण भारत से आने वाली सीटों पर भी ये नाम है। तो कुल मिलाकर जितने भी कद्दावर नेता हैं, जिनकी जीत की प्रबल संभावना बनी हुई रहती है और जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी चुनाव का बहुत ही जबरदस्त है, तो इस तरह से ये सीटें सामने आ सकती हैं और इनके नेताओं के नाम आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर याद रखिए प्रशंसा कि भोपाल सीट अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को मौका मिलता है तो मध्य प्रदेश की चर्चित सीटों में ये शुमार होगी, और ग्वालियर से काफी हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम रेस में आगे है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो सिंधिया, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है भोपाल सीट को लेकर, ये वाकई चर्चित सीटों में से एक है और यहाँ पर अगर बदलाव होता है तो शिवराज सिंह चौहान को मौका मिल सकता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपने दी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।